नमस्कार दोस्तों, ये बीटीसी क्या कर रहा है? अब तो ये गिरने में लगा हुआ है। क्या बुल रन ओवर हो चुका है? क्योंकि ऐसा एक सिम्टम कहीं से दिखाई दे रहा है और वो किसने कही ये बात वो भी आपको बताते हैं। और आपका मार्केट में चल क्या रहा है, क्या कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है या इथेरियम इसी तरीके से लोगों को बर्बाद करता रहेगा या इथेरियम में कुछ हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले बीटीसी से शुरू करते हैं। बीटीसी अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 81,300 81,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है। फिलहाल डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, वो है एफओएमसी का। कल का जरूर थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉजिटिव कुछ हुआ यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मे भी कुछ मार्केट में भी ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। अगर कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सीन रहा तो फिर रेड रेड भी नजर आएगा। एज यूजुअल जैसा है, अगर वैसा ही रहा तो बहुत ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। जैसा मार्केट में चल रहा वो होगा। और पॉली मार्केट का जो एक तरह से पोल है उसके अनुसार जो लोगों का प्रेडिक्शन है वो वही है कि बहुत कुछ नहीं होना, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है कल पर, तो कल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो बीटीसी गिर रहा है इसके पीछे की वजह एक और निकल के आ रही है, और वो ये है कि आपने एक चीज वो देखी थी, क्रिप्टो क्वांट का नाम आपने सुना होगा। क्रिप्टो क्वांट के सीईओ ने जो आके बोला है कि बुल रन एक तरह से अभी ओवर हो चुका है। किसका? बीटीसी का। उसने ये नहीं कहा कि भाई पूरा एक तरह से कहानी खत्म हो चुकी है, सारे आर्ट सीजन भी खत्म हो गया और बुल रन भी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं। उन्होंने बीटीसी का बुल रन जो कहा वो एक तरह से फिनिश हो गया बोला। और अब यहां से मार्केट साल 6 महीने के लिए साइड में रह सकती है या बियरिश रह सकती है, यानी कि 1 साल का पीरियड उन्होंने लिया है। एक डाटा भी अपना, ये चार्ट भी एक तरह से आपके सामने रखा है उन्होंने। तो यहां पर जो आप येलो डॉट देख रहे हैं ये हर एक बुल रन का सीन है, यानी जब भी बीटीसी यहां पर पहुंचा है बस उसके बाद बुल रन फिनिश बीटीसी का। तो इस बार भी ये अपने येलो डॉट पर देखिए लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि 25 में। तो अगर ये येलो डॉट वाला सीन अगर देखते हैं तो इससे तो ये लगता है कि भाई बीटीसी का तो कोटा पूरा हो चुका, क्योंकि जो बुलरन का सीन बुलरन तो वहां अगर पीछे के जो बुलरन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहां देखिए एक तरह से यहाँ 25 में भी एक तरह से अपना पूरा कोटा पूरा कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपसे एक बार हमेशा कई बार ये बात कह चुका हूँ कि हर बार का सीन अलग होता है, हर बार का सेंटिमेंट अलग होता है, हर बार जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही आप एक चीज देखिए, यहाँ क्या पहले इतनी बाइंग हुई? क्या बड़े बड़े लोग इतने थे? नहीं थे। क्या ईटीएफ पहले था? नहीं था। क्या ईटीएफ बीटीसी के साथ साथ और भी इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इथेरियम, सोलाना, एडा, पता नहीं किस किस में, क्या इनमें कोई ईटीएफ जैसा था? नहीं था। क्या ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, ये जो इतनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां इस बार एंटर हुई हैं, क्या ये पहले थी? भाई खुल्लम खुल्ला तो नहीं थी, बैकग्राउंड से हो तो कह नहीं सकते, लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला है। क्या इतना सपोर्टिव नेचर जो सरकारों का इस बार है क्या पहले था? तो इसलिए ये सीन चेंज होते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। तो हाँ, ये जरूर है कि अभी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो गया, वो भी किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से। क्योंकि ट्रंप का ये जो टैरिफ वार चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को पैनिक कर रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जहां पर ये ट्रंप के डिसीजन नॉर्मल हो जाएंगे या कुछ पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए होने लग जाएंगे, बस उसी दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका स्टॉक मार्केट बस जो यूएस का सुधरने दो, स्टॉक मार्केट में ग्रीनरी आने दो, क्रिप्टो मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। तो ये डिपेंड किसके पर रहता है? सारा का सारा ट्रंप साहब पर, कि वो अपने जो डिसीजन है ना वो पॉजिटिवली देने शुरू कर दें। तो ये सीन है कुछ अभी फिलहाल मार्केट का। तो भाई देखो, मार्केट को अभी इस जगह पर प्रिडिक्ट करना बहुत सही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब यहाँ पर उस वेल की बात करते हैं जिसने 3-4 दिन मार्केट में अच्छा तहलका मचा के रखा था। फाइनली उसने अपनी सारी जो है जितनी भी पोजीशन थी उनको क्लोज कर दिया, लेकिन लॉस में नहीं, प्रॉफिट में क्लोज किया बाकायदा। यानी कि 9.4 मिलियन के आसपास अपना प्रॉफिट लिया और फिलहाल उसने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी। लेकिन अगर उसको इतना कन्फर्म था तो अभी और रुकना चाहिए था। मार्केट तो नीचे जा रहा है भाई, उसने शॉर्ट ही तो किया था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि या तो ये लक बाई चांस वाली बात रही, कुछ नहीं था ऐसा कुछ उसकी नॉलेज में शायद कि जो ये कह सको कि ठीक है सब कुछ बढ़िया है, या वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में है। उसको बाकायदा लिक्विडेट करने की कोशिश भी की गई और वेल्स ने मिलकर, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये बात अब समझ में आ रही है कि शायद मुझे लगता है कि शायद उसके पास ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि अगर खास होता तो आप देख रहे हैं 81,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है, तो भाई उसका तो शॉर्ट और ज़्यादा प्रॉफिट में जाना चाहिए था, लेकिन उसने फिर पोजीशन क्लोज कर दी। चलो जो भी है भाई, बिजनेस है, उसको जैसे समझ में आया उसने किया। लेकिन यहाँ फिलहाल बीएनबी में आपको जो
वीकली चेंज है वॉल्यूम में, वो काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। बाकी और ब्लॉकचेन के पीछे सोलाना है, इथेरियम या बेस तो देख रहा है सारी नेगेटिव में चल रही है, लेकिन बीएनबी आपका पॉजिटिव चल रहा है। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि आपने पीछे मैंने आपको कल ही तो दिया था एक अपडेट की जो है बीएनबी, अब बाइनेंस वॉलेट को जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, किसी भी पेयर में कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। देखिए सबको चाहिए फ्री में कुछ ना कुछ, तो भाई बाइनेंस ने भी देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत स्लो स्लो सब कुछ चल रहा है, तो उन्होंने एक तरह से ऑफर दिया, और ऑफर भी लंबा है, यानी कि 17 सितंबर तक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं बीएनबी ब्लॉकचेन में। यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, जो इथेरियम की बात हुई, तो इथेरियम में देखो वैसे कुछ हो नहीं रहा, और इथेरियम में भाई लोग परेशान भी, जिन लोगों ने मोटा पैसा लगा रखा है, क्योंकि ऊपर की वजह ये नीचे कुछ ज़्यादा चल रहा है, बहुत कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा। इसके पीछे विटालिक को भी बहुत से लोग जो है लपेट रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बाइनेंस का एक अपडेट दे रहा हूँ। तो बाइनेंस ने देखिए $600 मिलियन का इथेरियम स्टेक किया है। तो अब बड़ा एक प्लेटफॉर्म इथेरियम को इतनी बड़ी संख्या में स्टेक कर रहा है, तो फिर कुछ हो सकता है कि भाई आने वाले वक्त में कुछ पॉजिटिव हो जाए मामला। देखिए धीरे धीरे ही होता है, सब कुछ होता है। बाकी इधर ट्रंप भी इथेरियम को खरीद रहा है, तो ये दो चीज़ें जो चल रही है वो पॉजिटिव चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, वो जो लोग ये कहते हैं कि गोल्ड को बेच के बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाएगा, तो भाई अभी तो उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। इसका अपडेट मैंने पीछे भी आपको एक बार दिया था कि अमेरिका ने कितना गोल्ड खरीदा है, बिलियंस डॉलर में जो खरीदा है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है प्राइस के मामले में। तो क्यों चल रहा है भाई? किसी का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसकी डिमांड बहुत हो जाती है। तो डिमांड क्यों बहुत हो रही है? इसी वजह से कि जो मार्केट अभी अनस्टेबल हुआ है ना, तो या तो लोग कैश आउट कर रहे हैं, या उसको फिर जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिलहाल स्टॉक में नहीं कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर नहीं रहा, ना तो स्टॉक मार्केट कर रहा है और ना ही क्रिप्टो मार्केट कर रहा है। तो अभी पैसा कहाँ जा रहा है? या तो लोग कैश आउट कर रहे हैं, या फिर आपका गोल्ड में जा रहा है। तो मेरे भाई देखो, ये कुछ जो मार्केट में अभी चल रहा है बहुत ही वो कहते हैं कन्फ्यूजन वाला चल रहा है। और मैंने हमेशा से आपके बात कही कि ट्रंप साहब जब भी कुछ सही करेंगे तभी सही होगा। फिलहाल तो ये ऐसे ही चलेगा, नेगेटिव न्यूज़ें भी आएंगी, साथ साथ पॉजिटिव भी आएंगी, लेकिन पॉजिटिव न्यूज का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। हम अकेले क्रिप्टो में ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ आ भी रहा है, तो उसको अकेला क्रिप्टो अलग नहीं है ना, है तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम में शामिल ही। तो जो लोग पूछते हैं ये क्रिप्टो कब सुधरेगा, कब सही होगा, मेरे भाई क्रिप्टो अलग नहीं है। तो आप ये कहोगे अलग से क्रिप्टो सही हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि भाई ट्रंप साहब कुछ पॉजिटिव बयान दे दें, कुछ पॉजिटिव एग्रीमेंट्स वगैरह कर दें, ये टैरिफ वार एक तरह से क्लोज कर दें, जो भी है भाई हो गया जो होना था, बस यहाँ ये बोल दें आके, तो फिर आपका स्टॉक सुधरेगा सबसे पहले, उसके बाद क्रिप्टो सुधरेगा। तो ये कुछ सीन कब होगा, जब भी होगा आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा। बाकी आप भी मार्केट में हैं, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो जरूरी नहीं कि कुछ अच्छा होगा तभी बनेगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम पर आपको पहले ही अपडेट दे दिया जाएगा। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।